नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखंड गौरव न्यूज की टीम ने बनारस से ग्वालियर की ओर जाने वाली ट्रेन में यात्रा के दौरान बिहार राज्य के मतदाताओं से की है खास बातचीत। तो आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत के कुछ अंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतनु कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा प्रॉपर घर हुआ दरवे भदौर बारहवीं साइड में। वर्तमान में बिहार की क्या हालचाल है और किस प्रकार की चुनाव में मान लो इस बार लोकसभा चुनाव में जनता चुनना चाहेगी, किसकी पार्टी आएगी? सरकार बीजेपी की आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार आनी भी चाहिए। उसका रीजन बस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सभी कंट्री मतलब रिलीजन पे डिवाइड है। शिक्षा का क्या स्तर है बिहार का? शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर अच्छा है बिहार का। मतलब शिक्षा लेने के लिए बिहार के लोगों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। अन्य राज्यों में जाना है इसलिए अब देखिए अन्य राज्यों में दो कारण से जाना पड़ता है, इकोनॉमिक के कारण है और सेशन लेट के कारण भी है। दो रीजन है और कोई रीजन नहीं है। कहीं से भी आप ले रहे हैं, कहीं से भी एजुकेशन ले रहे हैं, कोई अदर स्टेट से ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, तो कोई मतलब बस मेन रीजन वही पड़ता है इकोनॉमिक। अब देखिए आपके सामने गर्ल्स कैंडिडेट जा रही हैं तो उनका रीजन क्या है? अब बीएड कर रही हैं तो बीएड कर रहे हैं तो लगभग जनरल का 1,80,000 रुपया लग रहा है और आपको अदर स्टेट में नॉर्मल 80,000 तक में हो जाता और ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपया किसी के लिए बेनिफिशियल होता है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से वहाँ की जनता कितनी खुश है और क्या किस प्रकार के काम हुए हो? देखिए नीतीश कुमार ऐसे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा काम किए हैं एक तरह से, और जैसे कि इथेनॉल का क्या है उनका रिपोर्ट कार्ड, जनता उनसे खुश है कि नाराज है? रिपोर्ट कार्ड तो एक जनता पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जैसा उनका छवि अभी आ रहा है और बार नौ बार वो इधर उधर कर रहे हैं, उसके अनुसार से उनका छवि तो अभी बिहार में खराब है। अगले चुनाव में हम कौन सी पार्टी आने वाली है? अगले चुनाव में 2024 में और 25 में विधानसभा होने वाली है तो दोनों में बीजेपी ही आएगी। क्या वजह है उसकी? वजह है कि मतलब आपको वो वर्क भी दिख रहा है, मतलब जो भी है एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया और जो आप प्राइवेटाइजेशन पे विरोध करते हैं उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। एक दो पॉइंट है, नॉर्मल सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो सभी रीजन है, जो कि हम एकदम अपोजिट बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन आप लोग बोलते हैं कि गलत है, लेकिन बीजेपी जो कर रहा है 2024 में क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बना पाएंगे? जी एकदम एब्सोल्युटली बना पाएंगे। क्यों किस वजह से जनता पसंद कर रही है? अभी जीडीपी कितना है आप ही बता दीजिए, कितना है जीडीपी? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का पुनः रिपीट होने का क्या वजह है? क्यों मतलब ऐसा चाह रही जनता कि उन्हें फिर से बनाया जाए प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री, देश का विकास हो रहा है तो प्रधानमंत्री रहना चाहिए। अब कितना विकास किए वो तो पूरा उसका प्रीव्यू निकालिएगा तब ना, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट निकालिएगा कि अब प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में जैसे कि अब वंदे भारत ट्रेन आया, कोई भी ट्रेन आया तो उसमें जो स्पेसिफिक कर रहे हैं मतलब वर्क प्राइवेटाइजेशन पे जो लोड दे रहे हैं, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए, हर चीज में एजुकेशन। जी भाई, आपका शुभ नाम? दीपक ताती पटवा। कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम डिस्ट्रिक्ट रोहतास, राज्य बिहार। बिहार सरकार के किस प्रकार का काम चल रहे हैं? बिहार सरकार जब एनडीए की पहली बार सरकार बनी 2005 में, नीतीश जी हम लोग के साथ थे और हमारे जो अपने केंद्र का नेतृत्व था उन्होंने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 5 से लेकर जब तक एनडीए की सरकार में रहे नीतीश जी, बिहार का जो विकास है इस तरीके से हुआ कि आप तो मीडिया वाले हैं, आपसे मैं कहूंगा कि एक बार आप बिहार घूम कर आइए, आपको पूरे देश के राज्यों से वहां के रोड के विकास देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार में कितनी विकास हुई है। वर्तमान में नीतीश कुमार जी क्या रिपोर्ट कार्ड, जनता कितनी खुश है, कितना विकास हुआ? हम देखिए आज जो आपको 9वीं मुख्यमंत्री बने बिहार के नीतीश कुमार एनडीए के साथ में, बिहार की जनता इतना खुश है, दो कारणों से खुश है। पहला तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए राजद के साथ आज जो परिवारवाद था, नीतीश कुमार जी ने ये दोनों को मानकर और
एनडीए गठबंधन में आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए, मैं पहले अपने बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर और परिवारवाद के नाम पर अपने को अलग करके और आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बिहार में किस पार्टी की सरकार? अभी तो विधानसभा की चुनाव बहुत दूर है, उसको बाद में देखा जाए। आपका प्रश्न लोकसभा का होना चाहिए। चलिए, लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा में हम लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे बिहार से। मतलब भारतीय जनता पार्टी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के जितने लोग हैं वो सब मिलाकर हम लोग 40 के 40 जीतेंगे। आप 2019 का देख लीजिए, हम 40 में 39 सीट जीते थे। एक किशनगंज हमारा छूट गया था, जो लोकसभा किशनगंज था, जो प्योर मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन इस बार हम उसको भी फतेह कर लेंगे। क्या मुद्दे हैं बिहार के? अरे मुद्दे क्या जरूरत है, एक बार बोले जय श्री राम। जी मैडम, नीतीश कुमार जी की ऐसी क्या महत्वाकांक्षा थी कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने स्वयं बयान दिया था कि हमें जो है बिहार की विकास करने में बहुत दिक्कतें होती थी। हम अगर कोई अपना निर्णय लेना चाहे, सामूहिक जनता के प्रति निर्णय लेना चाहें, तो निर्णय नहीं ले पाते थे। और दूसरी बात ये कि जो राजद है भ्रष्टाचार में लिप्त और परिवारवाद में लिप्त, उन्होंने इसको देखा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका राजनीतिक करियर क्या रहा है? मैं बाल अवस्था 1995 में मैं वार्ड अध्यक्ष था, उसके बाद मैं नगर का मंत्री बना, फिर जिला कार्य समिति में मैं 2 मंडल का प्रभारी बना। 2001 में मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कार्य समिति सदस्य बना। 2006 में मैं भारतीय जनता पार्टी बुनकर प्रकोष्ठ का मैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला अध्यक्ष बना। फिर 2011 में जब सीपी ठाकुर अध्यक्ष बने तो मैं उनके साथ भी बुनकर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना। फिर अपने जो अभी वर्तमान में गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, जब वो प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उनके काल में भी मुझे जिम्मेवारी मिली प्रदेश अध्यक्ष का। मैं बुनकर प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में मेरी जिम्मेवारी है, मैं बुनकर प्रकोष्ठ का पूरे बिहार का प्रभारी हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। 2024 में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, बिहार में कितनी सीटें भाजपा जीतेगी? 40 की 40 सीट जीत जाएगी भाजपा। क्या वजह, ऐसा क्यों? देखिए, वजह यह है कि मोदी जी का विकास लोगों को समझ में आ रहा है। जो गरीब गुरबा लोग हैं, अब बताइए कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को बीमारी हो जाए, आयुष्मान भारत जो कार्ड बनता है उस पर 5 लाख रुपए का जो है डोनेशन है। 5 लाख रुपए तक आप इलाज करा सकते हैं। अभी हमारी पिकअप चल रही है पूरे देश में, हर राज्यों में, कि जिसका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना है वो आधार कार्ड जाए लेके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराए, उसका जो है आयुष्मान भारत कार्ड बन जाएगा। 80 करोड़ जनता को अपने भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो है फ्री में अनाज बांट रहे हैं। जिस जनता को भोजन फ्री में मिलेगा वो किसको वोट देगा? वो तो बात रहा अलग। आप देखिए, जो महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण जो है, आपने भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण सत्ता में दिया कि आप 33% महिलाओं को मिलेगा। अब आ जाइए मुस्लिम महिलाओं पर, 3 तलाक वाला जो समस्या था, आज मुस्लिम महिलाओं, बहनों को, बेटियों को मोदी जी की सरकार ने इतनी बड़ी न्याय दिया कि किसी की हिम्मत नहीं है कि तलाक कर दे। कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भाजपा ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए समय से पहले ही अधूरे मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा करा दी है। इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस के पास कुछ जमीन बचा नहीं है और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी सब दूसरे दल में भाग गए हैं। कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, तो कांग्रेस को कुछ नहीं मिलता है तो पहले तो कभी बाबा बन जाते हैं, राहुल बाबा, कभी मौलवी बन जाते हैं, तो उनका तो यही चोला है। कभी टीका लगा के धोती पहन के मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं, कभी चादर चढ़ाने चले जाते हैं। अब उनकी क्या चर्चा किया जाए? हाँ, रहा अयोध्या राम मंदिर की बात, तो ये तो हम लोगों ने, ये सनातन धर्म का देश है, सनातनी हम सब हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप पूछिएगा तो सनातनी लोग हैं, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता
आज 2 बार दिवाली मनाने का काम किया। और आपको मैं बता देता हूँ, 2024 में चुनाव होगा तो 2 बार होली मनेगी। एक बार मार्च में बनेगी, एक बार जब अपने देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, तो 2 बार होली मनेगी देश के अंदर। ये भी एक इतिहास रहेगा। 2 बार दिवाली मनी और 2 बार होली मनेगा। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से, रोहतास जिले से। अभी कहाँ किस जगह मौजूद हैं आप? अभी हम बनारस में, बनारस रेलवे स्टेशन के पास हैं। हाँ, कौन सी ट्रेन है? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से हम ग्वालियर जा रहे हैं। किस ग्वालियर काम? से मुरैना डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। किस काम के लिए जा रहे हैं? मेरा बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है। बिहार राज्य में शिक्षा का किस प्रकार का मतलब माहौल है, किस प्रकार का स्तर उठ रहा है? पिछले सालों से देखा जाए, पहले तो काफी स्तर खराब था। इधर कुछ महीनों से कहिए तो अभी शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है। हाँ, अभी सुधार होना काफी बाकी है। अभी तो शुरुआत की प्रगति हुई है शिक्षा में। 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है, वहाँ किस प्रकार का माहौल है लोकसभा चुनाव के लिए? कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? इसके बारे में तो हम लोग को विशेष मालूम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साफ सच कहने का।